होगा। बल्क मॉडुलस क्या था, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो उसके वॉल्यूम को कम करना हो, कंप्रेस करना हो या वॉल्यूम को बढ़ाना हो। तो जैसे सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है उसको अगर हम लोग दबाना चाहें तो शायद फिर आपको ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स वगैरह लगाना पड़े या स्ट्रेस देना पड़े। ऐसे ही वाटर किसी पॉलीथीन वगैरह में भर के फिर दबाने की कोशिश करिए, फिर भी शायद देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे नहीं सर आसानी से दब जाएगा, नहीं दब सकता आसानी से बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जैसा सोच रहे हैं ऐसे दबाएंगे तो दूसरे साइड से उसका वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ करिए किसी कंटेनर में रख के चारों तरफ से दबाने की कोशिश करिए, तब वो भी हार्ड काम है, वो भी इतना इजीली होने वाला नहीं है। तो इसलिए उसका भी कुछ बल्क मॉडुलस है। लेकिन मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी की बात करें, मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी में जैसे एक लोहे की रॉड हो, लोहे की रॉड हो उसको ट्विस्ट करना हो, लोहे की रॉड को ट्विस्ट करना हो वो आसान होगा कि एक पॉलीथीन ले लीजिए, मान लीजिए कोई लीनियर पॉलीथीन, और उसी पॉलीथीन में लिक्विड भर दीजिए वाटर, और फिर उसको ट्विस्ट करना हो, तो वाटर ट्विस्ट करना तो बहुत इजी रहेगा, बल्कि रॉड को ट्विस्ट करना कठिन था। जबकि बल्क मॉडुलस में क्या था, दोनों काम कठिन था। लोहे की बॉल को कंप्रेस करना भी कठिन था, वाटर की बॉल को भी कंप्रेस करना कठिन था। यानी कि मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी वाटर की तो कम हो गई, बट बल्क मॉडुलस उतना कम नहीं हुआ। भाई आयरन के कंपैरिजन में कम है बल्क मॉडुलस, बट उतना कम नहीं है। जैसे हम लोग कहें लिक्विड का मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी सर एकदम ना के बराबर, जैसे घुमा दीजिए वैसे घुमा पड़ा रहेगा। वो तो सीधा हो सकता है किसके कारण, वो जो पॉलीथीन लगी है उसके कारण, अदरवाइज लिक्विड को आप ट्विस्ट कर दीजिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आसानी से ट्विस्ट हो जाएगा। यानी उसका मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी क्या होता है, 0 के बराबर, नेग्लिजिबल होता है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आज जो नया टॉपिक है मैकेनिकल